गुड इवनिंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल फाइबर्स और आज उसका लेक्चर सेकंड है। और आज की जो हमारा सब टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। फाइबर से ही वूल बनाना। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो देखिए बेटा, इस प्रोसेस में क्या होता है, वूल विच इज़ यूज फॉर नेटिंग। जैसे जो वूल होती है, ऊन होती है, जो बुनाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्वेटर बुनने के लिए और दूसरे दूसरे टाइप के कपड़े बुनने के लिए। ठीक है, सॉल्स, बहुत सारी चीज़ें उससे प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें दो पार्ट या दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले, वैसे तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है उसमें देखिए, सबसे पहला स्टेप हम उसको शॉर्ट में समझेंगे, स्टेप वन या स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या होता है, द फ्रीज ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो वूल है या फिर जो रुई हमें उससे मिलती है, शीप से, उसके साथ साथ उसकी थोड़ी सी स्किन की पतली सी लेयर भी साथ में निकाल ली जाती है। दिस प्रोसेस इज शीयरिंग, और इसी प्रोसेस को शीयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, इसको हम बोलेंगे शीयरिंग। शीयरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वूल के साथ साथ हल्की सी स्किन भी निकाल ली जाती है शीप की। ठीक है, तो द फीस ऑफ द शीप along with a thin layer along with a thin layer of skin is removed from its body। ओके बेटा, तो ये होती है सबसे पहली प्रोसेस जिसको शेयरिंग कहते हैं। इसके बाद आती है हमारा आगे शेयरिंग में, देखिए इसमें मशीन होती है। ठीक है, और जैसे बार्बर के पास मशीन होती है ना, जिसमें ऐसे करके आवाज़ आती है, ट्रिमर टाइप जो मशीन होती है, तो इस टाइप की मशीन होती है, काफ़ी हैवी मशीन। और उससे जो है वो बॉडी को पूरा का पूरा शेयर कर दिया जाता है, उसकी पूरी बॉडी से हल्की सी पतली सी स्किन की लेयर के साथ साथ उसकी पूरी वूल निकाल ली जाती है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ शीयरिंग। ठीक है बेटा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको दर्द होता है, वो जो डेड स्किन होती है वो रिमूव की जाती है एक्चुअली। उसकी जो क्या कहते हैं, जो लाइव स्किन या फिर कहते हैं उसको, जो लिविंग ऑर्गेन स्किन है, उसको नहीं रिमूव किया जाता, उसकी डेड स्किन को रिमूव किया जाता है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद होती है सेकंड स्टेप। ये स्टेप का आप जो है सीक्वेंस याद रखिएगा। स्टेप सेकंड, स्कोरिंग। अब ये सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब इसको साफ किया जाता है। ठीक है, जो स्किन या फिर जो भी हमने उसकी बॉडी से निकाला है, जो भी शेयर्ड किया है उसकी बॉडी से, अब उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, द शेयर्ड स्किन विद हेयर is washed is washed टू रिमूव उसमें से गंदगी और ग्रीस निकालने के लिए, जो चिपचिपापन आ जाता है उसे निकालने के लिए, टू रिमूव ग्रीस, जो गंदगी है जिसकी मिट्टी की वजह से जो चिपचिपापन आ गया है उसमें, है ना, डस्ट एंड डर्ट निकालने के लिए उसको धोया जाता है। और इसी प्रोसेस को, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, इसी को स्कोरिंग कहते हैं।
उसके बाद स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड होता है शॉर्टिंग। ओके, अब शॉर्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बालों को फैक्ट्री भेजा जाता है, अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब शॉर्ट आउट कर देना एक तरीके से, ठीक है, कि जो मुलायम है उन्हें थोड़ा अलग कर देना, जो रफ है थोड़े से उन्हें अलग कर देना, कलर्ड वाइज उन्हें अलग कर देना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है यहाँ पर, तो इसी को शॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द हेयरी स्किन, हेयरी स्किन is sent to factory where hair of different texture, hair of different textures separated, different textures are separated। ओके, तो यही हमारी क्या है, शॉर्टिंग है। उसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ठीक है, जो छोटे छोटे से फ्लफी मुलायम से फाइबर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, बर्ब्स। याद रखिएगा, स्पेलिंग इसकी याद रखिए, बर्ड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये होते हैं बेटा द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, बहुत छोटे से हल्के से, है ना, पिचकने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, फ्लफी फाइबर्स। याद रखिएगा, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, ठीक है, पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। तो ये है बर्ब्स, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। आपने देखा होगा कभी आपने स्वेटर ली हो जो नेचुरली हो, मतलब जो मतलब बिल्कुल एक तरीके से रॉ स्टेज पे हो उसकी, है ना, जहाँ पर वो एक्चुअल फाइबर्स या फिर वूल बनती है, उधर से आपने कभी कोई स्वेटर ली हो तो आपने देखा होगा हल्के हल्के पतले पतले से जो है उसके ऊपर धागे से रह जाते हैं, है ना, हल्के से फाइबर से रह जाते हैं, तो वही हमारे बर्ब्स होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और उसके बाद की प्रोसेस तो आपको पता ही है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, उसके बाद उस पर कलर कर दिया जाता है ना, उसको जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे बताया गया था, फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फीस ऑफ द शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। देखिए, जो नेचुरल फीस मतलब जो भी हम उसको कहते हैं वूल होती है शिप की, वो 3 कलर में मिलती है, ब्लैक मिलती है, ब्राउन मिलती है और वाइट मिलती है। अब उसको अकॉर्डिंगली कलर कर दिया जाता है, जैसे आपको स्वेटर चाहिए, आपने देखा होगा रेड कलर का स्वेटर होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब जो नेचुरल वूल होती है बट वो ना तो रेड होती है ना ग्रीन होती है, वो 3 कलर्स में अवेलेबल है, इट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। अब इनको कलर करके आपके अकॉर्डिंग जिसकी भी मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो वो कलर कर दिया जाता है इसको। सर, हाँ बेटा, सर पीएसएन में से पीएसएन की बुक में सर फर्स्ट प्रोसेस है थियरी, सर सेकंड सर सोर्सिंग और सर थर्ड सॉर्टिंग एंड गार्डिंग, सर फोर्थ सर कार्डिंग और सर फिफ्थ सर स्पिनिंग है एंड वीविंग है। हाँ बेटा, वही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, शॉर्ट में वो उसका नाम दे दिया अलग अलग, है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, 5th प्रोसेस हो गई कलर्ड, ठीक है, मैं भी अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, कलर्ड हो गई, है ना। और फिर जो 6th प्रोसेस है वो आपकी यार्निंग हो गई। यार्निंग मतलब उसको जो है यार्न बना दिया, उसको रोल्ड इनटू यार्न। यार्न आपने देखा ही होगा, ऊन का ऐसा जो कट्टर सा होता है ना, देखा है आपने, ऐसा जो होता है, यस सर। हाँ ये यार्न होता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देना उसको, ठीक है। आपने देखा है होगा जो मार्केट में स्वेटर्स होती है वो कुछ उसका जो फाइबर होता है या उसका धागा होता है वो इस तरीके से अवेलेबल होता है। तो यही प्रोसेस हो गई बेटा यार्निंग, है ना। चाहे इसको आप लिखना चाहो तो लिख देता हूँ मैं, देखो
द फाइबर्स 6 प्रोसेस में, इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, जो मेन था वो ऊपर था वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद तो कितनी भी प्रोसेस लिख दो आप। ठीक, 6 प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स को स्ट्रेट कर दिया जाता है, उनको कॉम्ड कर दिया जाता है, उनको सीधा कर दिया जाता है, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उनसे यार्न बना दिया जाता है, रोल्ड इनटू यार्न, या फिर आप इसको यार्निंग भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यही हमारी यार्निंग वाली प्रोसेस है। हाँ, ये 6 प्रोसेस है। बस इसके बाद आप अगला हेडिंग डालिए इसमें, सिल्क। सिल्क से पहले एक हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एंथ्रॉक्स। ठीक है बेटा, ये नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा नोट करके, एंथ्रॉक्स, ANTHRAS, एंथ्रॉक्स। देखिए ये होता क्या है बेटा, देखिए ये एक बीमारी होती है, और ये बीमारी किसको लगती है, अक्सर जो लोग यहाँ तुम्हारे फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे ऊन या फिर सिल्क या वूल के कपड़े बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उन लोगों को अक्सर ये बीमारी लग जाती है। ठीक है बेटा, उस इंडस्ट्री में काम करने वालों को ये बीमारी लग जाती है। एंथ्रॉक्स क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, दिस इज़ अ बैक्टीरियम डिसीज, सबसे पहले लिखना, दिस इज़ ए बैक्टीरियम डिसीज़। ये एक बैक्टीरियम डिसीज़ है। दिस इज़ a bacterium disease which causes, जिसकी वजह से which causes a fatal blood disease। ये एक बैक्टीरिया डिसीज़ है जो कि एक ब्लड डिसीज़ को पैदा कर देती है शरीर में, ब्लड डिसीज़, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड शॉर्टर्स डिसीज़। याद रखना बेटा, इसको शॉर्टर्स डिसीज़ भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसका अदर नेम है एंथ्रॉक्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस डिसीज़ में ब्लड जो है वो ख़राब हो जाता है, या फिर ब्लड जो है बिल्कुल जो है इम्प्योरीफाई हो जाता है और डेथ तक हो सकती है। ओके बेटा, ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और इसमें वही आपको क्या होता है, बुखार आता है इसमें, है ना, और दर्द होता है पूरी बॉडी में, सर दर्द होता है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कुछ इसमें चीज़ें हो जाती है, और जान भी जा सकती है। तो ये इसका एक क्या कह सकते हैं हम, ड्रॉबैक है ना, इस इंडस्ट्री में काम करने का एक ड्रॉबैक है, कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वूल जहाँ पे मिल रही है, बन रही है, तो वहाँ पर ऐसी बीमारियाँ हो सकती है। इसी वजह से वहाँ के लोगों को आपने देखा होगा, वो मास्क पहनते हैं, मास्क पहन के काम करते हैं। उसका कारण यही है कि उन्हें एंथ्रॉक्स बीमारी ना हो जाए। अगली हेडिंग डालिए बेटा, सिल्क। सिल्क, देखिए सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिल्क इज ऑल्सो ए एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर, यस सर, जो सर सिल्क फाइबर होता है, हाँ। सर एक एनिमल, सर उसको सर हम कहते हैं सर, जो सर सिल्क वॉर्म है सर, वो हाँ। सर उसको सर हम एनिमल कहेंगे। हाँ बेटा, वो भी एक तरीके से जानवर में ही काउंट होगा। ठीक है, वॉर्म है ना, सर जैसे कि सर अर्थ वॉर्म होता है, हाँ। तो सर उसको सर हम सर एनिमल थोड़ी ना कहते हैं। हाँ बेटा, वो आता तो वो इसमें वॉर्म्स में, इंसेक्ट में है ना, आता इंसेक्ट में है, Yes, बट sir.
दे आर ऑल्सो एनिमल, माइक्रो एनिमल्स कह सकते हैं या फिर स्मॉल एनिमल्स कह सकते हैं, बट दे आर काउंट इन एनिमल, दे ऑल्सो काउंट इन एनिमल फाइबर्स। ओके, ओके सर। हाँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, सिल्क फाइबर इज ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वॉर्म जो होता है इसमें, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क फाइबर स्पिन करता है, एक तरीके से बनाता है, ठीक है। द rearing ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर एक हेडिंग डालिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है बेटा, सेरीकल्चर होता है रियरिंग मतलब पालना, एक तरीके से रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ताकि क्या मिल जाए, सिल्क इज कॉल्ड, यस सर। उसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इज कॉल्ड सर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। करना 8-10 पेज से ज़्यादा करना अगर ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा सेरीकल्चर। ओके सर। ठीक है, एडिंग अगली नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ या सिल्क की कीड़े की लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे डाल दीजिए आप। हेडिंग है लाइफ ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क का जो कीड़ा है उसकी आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, लाइफ ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस होती कैसे, कैसे ये सिल्क वॉर्म बनता है और कौन उसे बनाता है। द फीमेल मॉथ, मॉथ मतलब कीड़ा हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो सिल्क का कीड़ा उसको मॉथ बोलेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, ठीक है, वो अंडे देती है। सिल्क मॉथ जो होती है फीमेल, फ्रॉम विच हैच सर लार्वास, जिससे क्या बनता है, लार्वा बनता है। सर। हाँ सर ये जो सर सिल्क वॉर्म होता है, हाँ सर ये सर इसका भी सर सिल्क वॉर्म की सर लाइफ साइकिल सर ऐसी होती है ना हाँ। सर सबसे पहले सर एग्स होते हैं सर, फिर उसके बाद सर लार्वा सिल्क आता वॉर्म है। सर पत्ती, यस सर लार्वा आता है, तो हाँ। सर उसमें से सर सिल्क वॉर्म निकलता है, तो सर उसके बाद सर नहीं नो सर मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि सर जो सर सिल्क वॉर्म होता है सर वो हाँ। सर पत्तियां खाता है, हाँ तो सर पत्तियां खाने से सर वो सर ऐसे सर सिल्क का सर बना कैसे लेता है, या फिर सर ओके। या हाँ, फिर हाँ। पत्तियों में सर ऐसा कुछ है सर कि सर को किस टाइप की पत्ती खाता है सर, उसमें कुछ है क्या? ओके बेटा, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि सिल्क वॉर्म कैसे सिल्क बना लेता है। जैसे हमने पढ़ा है जो बीज होती हैं वो, यस सर जो सर सिल्क वॉर्म होता है सर वो सर हाँ। पत्ते खा के सर कैसे बना हाँ, लेता है? जैसे जो बीज होती है वो तो नेक्टर लेके जाती है ना, जूस लेके, रस लेके जाती है, तो उससे वो हनी बनाती है। तो ऐसे सिल्क वॉर्म ऐसी क्या चीज़ खाता है कि जिससे वो सिल्क बनाता है ना, ये कहना चाह रहे हो ना बेटा, है ना। चलिए Yes, sir. इसको अभी Yes, sir. डिस्कस करते हैं पहले, है ना। पहले इसको पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिल्क वॉर्म कैसे Okay, sir. सिल्क बनाता है। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप इतना कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडे देती है जिसमें से लार्वा बनता है, और ये लार्वा कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म कहलाता है, ठीक है बेटा। सर लिख लिया। ओके सर। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए आगे इसमें लिखिए, आफ्टर कैटरपिलर, कैटरपिलर की जो नेक्स्ट स्टेज होती है आफ्टर कैटरपिलर, ठीक है बेटा। कैटरपिलर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है आफ्टर कैटरपिलर, नेक्स्ट स्टेज
नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड, याद रखिएगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज को क्या बोला जाता है? प्यूपा बोला जाता है। यस सर। ठीक है बेटा, तो जब वो प्यूपा बनता है तो वो क्या करता है? इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ। वो सबसे पहले अपने लिए नेट बनाता है। तो याद रखिएगा, नेट सबसे पहले कौन बनाता है? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स नेट टू इट सेल्फ। सबसे पहले ये अपने लिए क्या बनाता है? नेट बनाता है बेटा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब कुछ चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखिएगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैटरपिलर्स सिक्रीट्स मतलब होता है निकालता है। कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन which hardens on exposure to air and becomes silk fiber ओके बेटा। देखिए कैटरपिलर एक प्रोटीन जो है अपनी बॉडी से सिक्रीट करता है, जो जैसी एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है और जिससे सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे ये जो सिल्क वॉर्म है, कैटरपिलर है, सून धीरे धीरे या जल्दी कैटरपिलर जो होता है अपने को क्या कर लेता है? कैटरपिलर completely covers itself, अपने को पूरा कवर कर लेता है itself by silk fiber ठीक है, and turns into pupa और क्या बन जाता है? वो प्यूपा बन जाता है। ठीक है बेटा, अभी आपको समझ में आया प्यूपा कैसे बनता है वो? ओके सर। ठीक है, और ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग का भी एक नाम दिया गया है, दिस कवरिंग। याद रखिएगा बेटा, जब कैटरपिलर अपने को कवर करता है ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस कवरिंग इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इज नोन एज कोकून कहा जाता है इसको। ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोकून। ठीक है, क्लियर हुई बात? बाकी का हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है बेटा, 2 लेक्चर मुश्किल से और होंगे, 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट और? नो सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।